फिल्म की शुरुआत एक जंग से होती है। रोमस ने इस वक्त अफ्रीका पर हमला किया हुआ था और ये जंग कई दिनों से चल रही थी। अजीब बात ये थी कि अफ्रीका की फौज को जो जनरल लीड कर रहा था वो एक रोमन आदमी लूसियस था। जंग में लूसियस की बीवी भी उसका बराबर साथ दे रही थी, पर बदकिस्मती से वो रोमस के हमले में मर जाती है। रोमस की तादाद वैसे भी ज्यादा थी और वो पहले से भी अफ्रीका पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन लूसियस और उसकी बीवी की वजह से उन्हें रोक रखा था। पर अपनी बीवी के मरने के बाद लूसियस का सारा हौसला टूट गया। वो जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके मरते ही लूसियस ने भी लड़ना छोड़ दिया और ऐसे रोमस जीत गए और वो लोग हार गए। रोमस ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और अफ्रीकी फौज को लूसियस समेत बांदी बनाकर रोम ले गए, जहां इस वक्त दो जवान भाइयों गैटा और काराकला की हुकूमत थी। रोम के पहले बादशाह बहुत ही रहमदिल थे, लेकिन जब से इन दोनों भाइयों की हुकूमत आई थी, यहाँ की सारी अवाम परेशान रहती थी क्योंकि ये बहुत जालिम थे। यहाँ तक कि काराकला की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। खैर, जनरल मार्कस की लीडरशिप में इन्होंने ये जंग जीत दी थी, जिसके जश्न के तौर पर गेटा एक प्रोग्राम रखता है अपनी और अपनी आवाम की इंटरटेनमेंट के लिए। ये एक लड़ाई का प्रोग्राम था जिसमें अब वो लोग अपने दुश्मनों का सामना करवाने वाले थे, बहुत ही भारी और खूंखार बंदरों से। लूसियस समेत बहुत सारे कैदियों को जंग के इस मैदान में लेके आया जाता है। यहाँ आते ही लूसियस को एक फ्लैशबैक आता है, उसके बचपन का फ्लैशबैक। उसे ऐसा लगा कि जैसे ये जगह पहचानी हुई है, वो यहाँ रहता हो। उसे याद आया कि बचपन में जब वो छोटा था तो इसी मैदान से उसकी माँ ने उसे कुछ सिपाहियों के साथ यहाँ से भेज दिया था। साफ मतलब है कि लूसियस का इस जगह से कोई गहरा रिश्ता है। अभी के वक्त में देखा जाता है कि यहाँ जंग के मैदान में लड़ाई शुरू हो गई थी। दुश्मन सिपाहियों के ऊपर खतरनाक बंदरों को छोड़ दिया गया था, जो खूंखार बंदर एक ही पल में हमला करके बहुत सारे सिपाहियों को मार चुके थे। उनके मारने का तरीका ऐसा था कि सिपाही अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। लूसियस और उसके साथ के एक दो दोस्त पहले दूर खड़े हुए ये तमाशा देखते रहे और फिर अपनी हिम्मत, अकल और बहादुरी से उन्होंने आगे बढ़कर उन बंदरों का मुकाबला किया। पीछे से उन पर हमला करते हुए उनको काबू करके आखिर ये लोग उन्हें मारने में कामयाब हो गए। यहाँ हम देखते हैं कि लूसियस को लड़ते हुए रोम के पुराने जनरल मैक्सिमस बहुत गौर से देख रहे थे और इस गेम प्रोग्राम के खत्म होते ही वो लूसियस को अपने पास बुलाते हैं। वो लूसियस से मिलते ही पहले उसकी तारीफ करते हैं, उसकी लड़ाई और हिम्मत की। वो उसे कहते हैं, मैंने तुम्हारी ताकत देखी है और उसे देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ो, मेरे ग्लैडिएटर बन जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी और शानदार जिंदगी दूंगा, वरना तुम जानते हो कि यहाँ कैदियों के साथ क्या सलूक होता है। जनरल मैक्सिमस की बात बुरी नहीं थी, लेकिन इस ऑफर को सुनते ही लूसियस हंसने लगा। जनरल सवाली नजरों से उसे देख रहे थे। तब लूसियस ने कहा, मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं आया। मैं यहाँ आया हूँ तो आपके जनरल मार्कस की मौत के लिए। मुझे उसका सर चाहिए क्योंकि उसने मेरी बीवी को मारा है। ये सुनते ही जनरल उसे कहते हैं, तुम्हारा काम मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें मार्कस का कटा हुआ सर मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरी बात मानोगे। सीन बदलता है और अब हमें जनरल मार्कस को उनकी बीवी ल्यूसिला के साथ दिखाया जाता है। ल्यूसिला रोम की शहजादी थी। ये रोम पहले उसके बाप का था और उसके बाप के मरने के बाद ये सारा रोम ल्यूसिला के शौहर को दे दिया गया, जिसकी एक जंग में मौत हो गई और अब ल्यूसिला की जनरल मार्कस से शादी की गई थी। हाँ, जनरल मार्कस ल्यूसिला से बात कर रहे थे कि अब इस हुकूमत के असली हकदार वो हैं, गेटा और कारकला नहीं। इसलिए उन्होंने बगावत का प्लान बनाया है और कुछ दिन बाद वो खुद गेटा और कारकला के खिलाफ एक बड़ी जंग रखने वाले हैं। कई सीन बदलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसियस को दोबारा एक ग्लैडिएटर से यानी एक ट्रेन फाइटर से लड़ने के लिए बुलाया गया था और ये लड़ाई भी सिर्फ यहाँ के बादशाहों और मेहमानों की एंटरटेनमेंट के लिए रखी गई थी। इस बार जो ग्लैडिएटर लूसियस के सामने आया था वो सालों से चैंपियन रहा था और आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। इसी वजह से वो लूसियस पे भी भारी पड़ता रहा, लेकिन लूसियस ने भी हिम्मत नहीं हारी। पहले अपने बचाव के लिए लड़ा और आखिर फिर सामने वाले ग्लैडिएटर की कमजोरी को समझते हुए उसके हाथों को पकड़कर काबू किया और उसी के चाकू से उसे मार दिया। ये वो वक्त था जब सब हैरानी से खड़े हो गए थे। लूसियस ने अब तक सबसे तजुर्बेकार ग्लैडिएटर को मार डाला था। गेटा भी इस वक्त लूसियस से मुतासिर होकर उसकी तारीफें करने लग जाता है। गेटा की तारीफ के जवाब में लूसियस ने यहाँ उसे एक पोएम सुनाई। ये पोएम बचपन में उसकी
उसकी माँ ने उसे सुनाई थी और ये रोमन जबान में थी। सभी इस पोम को सुनकर हैरान रह गए और फौरन जनरल मार्कस भी आ गए। यहाँ से लूसियस को ले गए। जेल में जाने के बाद उन्होंने लूसियस से पूछा, आखिर तुम कहाँ से हो, तुम पैदा कहाँ हुए थे? क्योंकि अब ये पोएम सुनने के बाद उन्हें शक होने लगा था कि कहीं ये लूसिला का बेटा तो नहीं। लेकिन मैक्सिमस के बार बार पूछने पर भी लूसियस इस बात को साफ नहीं पता था। सीन बदलता है और अब हमें जनरल मार्कस को दिखाया जाता है जो अपनी बगावत की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त यहाँ के सेनेटर, हुकूमत के जासूस और खास लोग भी जनरल मार्कस के साथ देने को तैयार थे क्योंकि वो यहाँ के बादशाह गैटा के जुल्म से तंग आ चुके थे। जनरल मार्कस इन सबको बताते हैं कि उन्होंने अपनी खास एक फौज बनाई है जिसमें तकरीबन 5000 आदमी हैं और वो उसी फौज के जरिए इस महल पर हमला करवाएंगे। अगला दिन आता है और हम देखते हैं कि गैटा ने एक और ग्लैडिएटर के साथ लड़ाई रख ली थी, वो भी लूसियस और उसके आदमियों के लिए। इस बार ग्लैडिएटर एक राइनोसेरस था और उसको रोमन सिपाही ही कंट्रोल कर रहा था। अगर कोई राइनोसेरस के हाथों बच जाता तो ये सिपाही कोड़े मारकर उस आदमी को खत्म कर देता। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि इस मैदान से किसी कैदी का बच निकलना मुमकिन नहीं था। लड़ाई शुरू हो जाती है। लूसियस से पहले उसके कई साथी कैदियों को इन राइनोसेरस के सामने लाया जाता है जिनको राइनोसेरस अपनी एक टक्कर से ही मार देता है। और अब आखिर में लूसियस की बारी आई। लूसियस समझदार था, वो राइनोसेरस के पहले हमले से साइड पे हटकर अपनी जान बचाता है और दूसरी बार जब राइनोसेरस हमला करने के लिए उसके करीब आया तो उसने मैदान से मिट्टी उठाकर उसे हवा में ऐसे उड़ाया कि राइनोसेरस को कुछ नजर नहीं आया। ये करते ही वो दीवार की तरफ मुड़ गया और राइनोसेरस ने जैसे ही उसे देखकर हमला किया, लूसियस वहां से हट गया और राइनोसेरस का सींग दीवार में फंस गया। अब क्योंकि राइनोसेरस से वो बच गया था, इसलिए राइनोसेरस के ऊपर बैठा सिपाही लूसियस से लड़ने के लिए नीचे उतरा और ये ग्लैडिएटर पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर और तजुर्बेकार था। उसकी हरकतें भी लूसियस को समझ नहीं आ रही थी। लूसियस अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो सामने वाले पर कोई हमला नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि लूसियस कोई चाल चल पाता, सामने वाला ग्लैडिएटर उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वो ग्लैडिएटर लूसियस को मारने वाला था लेकिन तभी गैटा ने इशारा करके ये लड़ाई रुकवा दी क्योंकि वो लूसियस को एक और मौका देना चाहता था। उसे लूसियस का टैलेंट पसंद आ गया था। लूसियस को मौका देते हुए गैटा ने वही पोम पढ़ी जो पिछली गेम में जीतने के बाद लूसियस ने उसके लिए कही थी। गैटा के मुंह से ये पोम सुनकर लूसिला को बहुत पुरानी बातें याद आईं। ये पोम उसे जानी पहचानी लग रही थी लेकिन उसने ये कहाँ सुनी थी, उसे याद नहीं आ रहा था। कमरे में जाके भी वो इसी सोच में पड़ी रही और आखिर उसे याद आ गया कि जब अपने शौहर के मरने के बाद वो लूसियस यानी अपनी बेटे को सिपाहियों के साथ यहाँ से भेज रही थी तो उसने अपने बेटे से पोम कही थी। ये समझते ही लूसिला को पता चल गया कि लूसियस उसका अपना बेटा है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूसिला ने लूसियस को अपने से इतना दूर क्यों भेज दिया था। लूसियस के बाप की एक जंग में मौत हुई थी तो उस वक्त लूसियस की उम्र बहुत छोटी थी और कानून के मुताबिक अगला बादशाह लूसियस ही होने वाला था। लेकिन उसकी छोटी उम्र की वजह से कोई भी उसे मारकर ये तख्त ले सकता था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए लूसिला ने बड़ा फैसला किया और अपने बेटे को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया। लूसिला अब और देर ये तख्त किसी और के पास नहीं देख सकती थी। उसने फैसला किया कि वो आज रात ही जाकर ये सारी सच्चाई लूसियस को बता देगी। जेल में आते ही लूसिला ने लूसियस से पहले माफी मांगी क्योंकि उसने अपने बेटे को अपने से बहुत दूर कर दिया था और यही वजह थी कि वो अब तक अपने बेटे को पहचान नहीं पाई थी। उसके बाद लूसिला ने उसे बताया, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती थी लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी। तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारी जान के दुश्मन बहुत लोग बन गए थे और उन सब से बचाने के लिए मैंने तुम्हें इतना दूर भेज दिया। तुम मेरे अपने बेटे हो, इस जगह के असली वारिस और असली हुक्मरान। लूसिला और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन लूसियस गुस्से में था। पता नहीं क्या बातें उसके दिमाग में चल रही थी, इसलिए उसने लूसिला को डांट कर वहाँ से भेज दिया। अब सीन बदलता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ दोबारा लूसियस को एक और जंग में लड़ना था। ये लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। ये लड़ाई एक जहाज पे होनी थी जो एक ऐसी पानी में था जहाँ खुली भूखी शार्क छोड़ी गई थी। अगर लूसियस हार जाता तो उसे पानी में फेंक दिया जाता और अगर वो लड़ते हुए खुद गिर जाता तो शार्क उसे खा लेती। इस बार वो बहादुरी से लड़ता है और अपने सामने वाले ग्लैडिएटर को मारकर एक तीर उठाता है और जनरल मार्कस की तरफ फेंकता है। उसने ये हमला इसलिए किया था क्योंकि जनरल मार्कस ने उसकी बीवी को मारा था और वो यहाँ सिर्फ जनरल मार्कस को मारने के लिए आया था। यहाँ लूसियस का निशाना चूक गया और तीर गैटा
की कुर्सी पर लगा। कोई मरा नहीं, लेकिन जनरल मार्कस अपनी हिफाजत के लिए वहाँ से उठ गए। वो अपने कमरे में गए तो हमने देखा कि वो अभी भी अपनी जंग की तैयारी में लगे हुए थे। तब ल्यूसिला उनके पास आई और उन्होंने जनरल मार्कस को सबसे बड़ी खबर दी कि उनका बेटा यानी ल्यूसियस वापस आ गया है, जो इस जगह का असली हकदार है। इस बात से जनरल मार्कस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो खुद यहाँ हुकूमत करने का सपना देख रहे थे। खैर, ये बातें चुपके से एक जासूस ने भी सुन ली थी और उसने जाकर ये बात जनरल मैक्सिमस को बताई, जो यहाँ के पुराने जनरल थे और जिन्होंने लूसियस को पहले अपना ग्लैडिएटर बनने की ऑफर दी थी। अब ये जनरल और जासूस, जिनको पता चल गया कि लूसियस लूसिला का बेटा है, वो ये खबर बादशाह, गेटा और कारकला को दे देते हैं। यानी उन्होंने जनरल मार्कस को धोखा दिया और सारी बातें बादशाह को बता दी कि जनरल मार्कस बगावत करने वाला है और आपसे जंग लड़ने वाला है इस तख्त के लिए, और ये भी कि लूसिला का बेटा वापस आ गया है जो अब ये तख्त छीन लेगा। ये सुनकर दोनों को गुस्सा आ गया और गेटा ने फौरन लूसिला और जनरल मार्कस को कैद करवा दिया। सीन बदलता है और हम जेल में लूसियस को देखते हैं, जिसके पास एक सिपाही बैठा था। ये सिपाही उसे यहाँ की पुरानी कहानियां सुना रहा था, यहाँ के पुराने ग्लैडिएटर्स और हुक्मरान की बातें, जिसमें उसके बाप मैक्सिमस का नाम भी था। लूसियस इस आदमी के जरिए अपने बाप के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है और यह आदमी उसे एक जगह ले जाता है जहाँ उसके बाप का आर्मर और तलवारें रखी हुई थी। इन्हें देखकर लूसियस को अपने बचपन के फ्लैशबैक्स याद आते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि लूसिला सच बोल रही थी, वो मैक्सिमस और लूसिला का बेटा है। अगला दिन दिखाया जाता है कि बादशाह गेटा ने दोबारा एक जंग रखी, वही लड़ाई का प्रोग्राम जो वो रोज एंटरटेनमेंट के लिए रखता था। इस बार उसे लड़ने के लिए अपने कैदी जनरल मार्कस को बुलाया। जनरल मार्कस पुराने और तजुर्बेकार फाइटर थे, जिनके आगे किसी का टिकना मुश्किल था। उसके सामने जितने भी ग्लैडिएटर्स भेजे जाते वो आसानी से उन्हें हरा देते हैं। फिर गेटा के कहने पर लूसियस को बुलाया जाता है। अब जनरल मार्कस और लूसियस के बीच लड़ाई चल रही थी। लूसियस का मकसद था जनरल मार्कस को मारकर अपनी बीवी का बदला लेना, लेकिन यहाँ जनरल मार्कस ने अपनी तलवार नीचे फेंक दी और लूसियस के सामने सरेंडर कर दिया, कह कर के लूसियस, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यहाँ के अगले सच्चे हुक्मरान हो। उसे ऐसे नीचे बैठा देखकर गेटा ने लूसियस को हुक्म दिया कि वो जनरल मार्कस को मार दे, लेकिन लूसियस ने उस वक्त जनरल मार्कस को मारना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर रहा था बल्कि नीचे बैठा था। गेटा ने जब ये देखा कि लूसियस ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपने सिपाहियों को जनरल मार्कस को मारने का हुक्म दिया और वो तीर बरसाकर उसकी जान ले लेते हैं। ये देखकर लूसियस को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने इस मौत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और आवाम से चिल्ला कर कहा, देखो ये बादशाह ने क्या किया, यहाँ के सबसे महान जनरल को मरवा दिया जो सालों तक तुम्हारे लिए लड़ते रहे। अगर इस इंसान की जान की कीमत यहाँ कुछ नहीं तो तुम्हारी कीमत क्या होगी, एक दिन वो तुम सबको भी मरवा देगा। ये सुनकर आवाम भी गेटा के खिलाफ हो गई और ये तहरीक इतनी बढ़ गई कि लोग रात को सड़कों पर निकल आए गेटा को हटाने के लिए। इस बीच जनरल मैक्सिमस ने अंदर से कारगला को उकसाया, कह करके, गेटा तुम्हें कभी बादशाह नहीं बनने देगा। कारगला जो दिमागी तौर पर कमजोर था उसकी बातों में आ गया और गुस्से में गेटा को तलवार से मार दिया। इससे अनजान लूसिला जेल में लूसियस से मिलने आई। उसके पास उसके बाप की बादशाही अंगूठी थी, जो वो लूसियस को देकर कहती है, अब इसके हकदार तुम हो। लूसियस चुपचाप अंगूठी ले लेता है, फिर लूसिला को देखता है और कहता है, माँ मुझे माफ करना, मैं जनरल मार्कस को नहीं बचा पाया, लेकिन अब आपको बचाऊंगा। ये कहकर वो अपनी माँ के गले लग जाता है और दोनों की नाराजगी खत्म हो जाती है। अगला दिन दिखाया जाता है जब कारगला अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहा था, लेकिन जनरल मैक्सिमस गेटा का सर लेकर आते हैं और कहते हैं कि कारगला ने गेटा को मारा। कारगला को कैद कर दिया जाता है और मैक्सिमस खुद बादशाह बन जाता है। लूसियस ने अपनी चाल चली, उसने अपनी अंगूठी एक सिपाही को दी और जनरल डोरिस तक पहुंचाने को कहा, कह करके रोम के बादशाह लूसियस ने मदद मांगी है। सिपाही समझ गया कि लूसियस लूसिला का बेटा है और वो डोरिस की मदद लेने निकल गया। मैक्सिमस ने लूसियस को एक नई लड़ाई के लिए बुलाया ताकि उसे सबक सिखाए, लेकिन लूसियस जेल से भाग गया और सिपाहियों पर हमला करके आजाद हो गया। वो डोरिस की फौज से मिलने गया ताकि रोम पर हमला करे और अपना हक ले सके। ये खबर मैक्सिमस तक पहुंची कि डोरिस फौज लेके आ रहा है। एक बारी जंग शुरू हुई जहां मैक्सिमस की रोमन फौज और लूसियस डोरिस की फौज आमने सामने थी। लूसियस ने मैक्सिमस से कहा, मैं रोम को तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए लड़ता हूँ। दोनों में लड़ाई शुरू हुई, कभी लूसियस तो कभी मैक्सिमस बाहर ही पड़ता रहा। आखिर मैक्सिमस ने लूसियस को पानी में गिरा दिया, लेकिन लूसियस ने अपनी माँ की आवाज़ याद करके हिम्मत की और मैक्सिमस को मार दिया। जीत उसकी हुई। जीतने के बाद लूसियस ने आवाम से कहा, मेरे बाप मैक्सिमस का ख्वाब था कि रोम अमन का मुल्क बने, मैं उस ख्वाब को पूरा करूँगा। सब ने उसे अपना बादशाह कबूल किया और कहानी ख़त्म हो गई।